दोस्तों जावास्क्रिप्ट एक ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इवन आप एआई टूल लाइक चैट जीपीटी, गेम डेवलपमेंट और इवन आप रोबोट मेकिंग सीखना चाहो वो भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ सीख सकते हो। दोस्तों जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी जस्ट एज अ क्लाइंट साइड, ये सिर्फ इस्तेमाल होती थी एज अ फ्रंट एंड, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट के साथ आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपकी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि ये इस ईजी टू लर्न है, फिर इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की, आपको कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। जब आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप किसी कम्प्लेक्स कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर भी मूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमने 365 डेज कोडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है और आज डे 26 है। आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और अगले 30 दिन के लिए हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्योरी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम सारा कुछ करेंगे। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं सीखी फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप डे 1 से मुझे फॉलो करते हो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि डे 1 से अब तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली है। दोस्तों इस 30 डेज सीरीज़ के अंदर हम तकरीबन जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, थ्योरी इसलिए कराऊंगा ताकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ तो आप आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर सको, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आपके जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करते हो या कोई क्लाइंट वर्क करते हो तब इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगले 30 दिन के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट डे होगा डे 1, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट जो भी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये स्टार्ट हुई थी जस्ट एज अ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड, लेकिन अब ये सर्वर साइड के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। इसके ज़्यादा इंट्रोडक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके ऊपर कोई ऐसे नहीं लिख रहा, हमने जस्ट इसकी मदद से कोडिंग करनी है, तो इतना ज़्यादा इसके ना थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के। अब जो डे 1 होगा उसके अंदर हम वेरिएबल और डाटा टाइप सीखेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिक ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग और एरे, फिर ऑब्जेक्ट को सीखेंगे और फंक्शंस, फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट। डे 9 के अंदर हम लूप सीखेंगे, फिर हाई ऑर्डर फंक्शन, फिर हम सीखेंगे स्कोप एंड होस्टिंग, और डे 12 से हम स्टार्ट कर देंगे क्लोजर। फिर हम सीखेंगे दिस कीवर्ड के दिस कीवर्ड का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है। फिर हम डे 14 के अंदर एरर हैंडलिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने किस्म के एरर्स हैं और वो हैंडल किस तरह से करते हैं। फिर हम सीखेंगे प्रोमिसेस को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस क्या हैं। फिर हम एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डॉम कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, इसकी मदद से आप किस तरह से HTML पेज का कंटेंट चेंज करवा सकते हो। डे 18 के अंदर हम एडवांस कंसेप्ट ऑफ डॉम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्लोन बनाना, उसके बाद डाटा को रिप्लेस करवाना या क्लासेस को ऐड और रिमूव करवाना। डे 19 के अंदर हम इवेंट हैंडलिंग सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग क्या है। फिर डे 20 के अंदर हम फॉर्म हैंडलिंग कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह से फॉर्म वैलिडेशंस करवा सकते हैं। डे 21 से हम लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, और इसकी मदद से हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास CRUD ऐप होगी, मतलब हम क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट तमाम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे विद लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। फिर डे 20 से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस टॉपिक्स ऑन एंड प्रोजेक्ट, जिसमें हम फैच API का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाटा को फैच करवा के अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। फिर डे 23 के अंदर हम वर्किंग विद APIs के Axios की मदद से, या जो हमारे पास लेटेस्ट टूल्स हैं API के साथ काम करने के, उनको हम इस्तेमाल करके किस तरह से APIs की मदद से दूसरी वेबसाइट से डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं। फिर डे 24 के अंदर हम देखेंगे ES6 मॉड्यूल, हम ES6 को सीखेंगे चूँकि जो नेक्स्ट डेज होंगे, चूँकि जावास्क्रिप्ट के बाद हमने React.js को स्टार्ट करना है, तो इसलिए ES6 को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डे 25 के अंदर हम सीखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। फिर 26 को हम सीखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्या हैं। फिर डे 27 के अंदर हम सीखेंगे बिल्डिंग अ सिंपल एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर हम सीखेंगे डे 28 में टेस्टिंग के जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को टेस्ट किस तरह से करते हैं, फिर इसके अंदर आपकी जो कमी पेशी रहेगी उसको रिजॉल्व किस तरह से करते हैं। फिर 29 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी किस्म की लाइब्रेरीज हैं, हमने कौन कौन सी सीखनी है, इसके अंदर फ्रेमवर्क कौन से हैं, डेस्कटॉप के लिए जाना चाहो
फिर आप कौन सा सीखोगे अगर आप एज अ फ्रंट एंड काम करना चाहो, फिर आप कौन सा सीखोगे, या अगर आप बैक एंड पे जाते हो और या गेम डेवलपमेंट में तो आप कौन से फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करोगे। फिर डे 30 जो हमारा लास्ट डे होगा, इसके अंदर हम फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम शॉपिंग कार्ट बनाएंगे। शॉपिंग कार्ट में हम कंप्लीट ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट के साथ पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप पहली फाइल क्रिएट करोगे index.html, और सेकंड फाइल आप इसके अंदर क्रिएट करोगे style.css, अगर आप में कोई एलिमेंट को स्टाइल करना पड़ जाता है। और थर्ड फाइल आप क्रिएट करोगे script.js, और साथ में इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पे index.html, script.js और style.css। सबसे पहले index.html, script.js और style.css। फिर index.html के अंदर आप बेसिक HTML का कोड लिखोगे। फिर उसके बाद जो आपकी स्टाइलिंग की फ़ाइल है वो टाइटल के फ़ौरन बाद लिंक कर दोगे, यहाँ पे लिंक और CSS, ये आपकी स्टाइलिंग की फ़ाइल लिंक होगी। और जावा से को लिंक करने के लिए आप चाहे इसको हैड टैग के अंदर, इवन जब आपकी बॉडी एंड हो रही है तब आप इसको लिंक कर दो। मैं जब बॉडी एंड हो जाती है उसके बाद इसको अक्सर लिंक करता हूँ। तो इसको लिंक करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रिप्ट और SRC के अंदर आप अपनी फ़ाइल का नाम दोगे। हमारी फ़ाइल का नाम है script.js। इसको सेव किया। अब इसको चेक करने के लिए हम script.js के अंदर आएंगे और यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे, और अलर्ट लगा के हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड सेव किया और ये हमारा फोल्डर आ गया। इसमें से हम फाइल को डबल क्लिक करके चाहे ओपन कर लें या चाहे हम इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर दें। इसको ओपन किया, हमारे पास एरर आ गया हेलो वर्ल्ड। और जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक और भी तरीका है कि आप ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे SRC लगा रहे हो, SRC ना लगाओ, आप इसको इंटरनल पेज के अंदर यूज़ कर लो। यहाँ पे आप अलर्ट लगाओगे तो आपका परफेक्टली वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और 1 लिख रहा हूँ, सेव किया। अब इस यहाँ पे रीलोड करूँगा, मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड 1। तो इसका मतलब है कि हम script.js को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और अलग फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग फाइल के अंदर रखेंगे जो एक प्रोफेशनल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड वीडियो से प्रॉपर वे में जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं।